नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौभसाहुणम्। हाँ सुनीता जी, मंगलाचरण करोगे? हाँ दीदी। जय मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान करि मंगल करियो महान ग्रंथ करण को काज जाति मिले समाज सब पावे निज पद राज जाति मिले समाज सब पावे निज पद राज। बहुत सुंदर मंगलाचरण आपने किया। सुबह मंगल प्रभात की मंगल बेला में हमारे मोक्ष मार्ग प्रकाशक पंडित साहब की अलौकिक रचना है, इनके ऊपर हमारा स्वाध्याय प्रथम अधिकार का चल रहा है। इसमें हम श्रोता के स्वरूप को समझ रहे हैं। कल हमने नवीन श्रोता के स्वरूप की चर्चा की। आज हम पुराने श्रोता जो सालों से अभ्यास कर रहे हैं, शास्त्र स्वाध्याय कर रहे हैं, उनको क्या रिजल्ट मिलता है और उनकी परिणति में क्या अंतर आता है, इसकी चर्चा अपन करते हैं। पेज नंबर 17। कल हमने 1-2 पॉइंट लिए थे, उसको पुनः रिपीट करते हुए आगे बढ़ेंगे। पुनश्च लास्ट का पैरा है, जो जैन धर्म के गाढ़ श्रद्धानी है। नंबर 1, जो जैन धर्म के गाढ़ श्रद्धानी है, जो देवशास्त्र गुरु और अपनी शुद्धात्मा और जिनको अपने देवशास्त्र गुरु के प्रति इतना श्रद्धान है क्योंकि उन्हीं से अपने को वस्तु स्वरूप का पता चला है ना। आत्मा क्या है कौन जानता था, तो इन शास्त्रों से, इन देव शास्त्र गुरु के माध्यम से इस जीव को अपने स्वरूप का पता चला। तो ये देव शास्त्र गुरु के प्रति इतना श्रद्धानी हो जाता है, अरे मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी। इतनी महिमा आती है उस जीव को कि प्रभु आपने मुझे ये ज्ञायक बताया, आपने 6 द्रव्यों की स्वतंत्रता समझाई, आपने क्रमबद्ध निमित्त उपादान निश्चय व्यवहार ये सब समझाया। तो ये शास्त्रों की, गुरुओं की और जिनेन्द्र भगवान की, इन सब की महिमा आती है। तो उनके प्रति उनको इतनी श्रद्धा बैठ जाती है, इतना श्रद्धानी हो जाता है कि किसी भी कीमत पे वो ग्रहित मिथ्यात्व की पुष्टि नहीं करेगा। चाहे कर्म का उदय कैसा भी आ जाए, प्रतिकूलता आ जाए, शरीर में असाता आ जाए, कोई किसी भी प्रकार के निमित्त बन जाए, तो भी वो व्यक्ति अपनी श्रद्धा से च्युत नहीं होगा और अंदर में अपने शुद्धात्मा का दृढ़ श्रद्धान रखेगा। क्योंकि आत्मा को शरीर कर्म कषाय कोई छू नहीं सकता। भले एक क्षेत्रावगा कर्म हो, परंतु आत्मा की एरिया, आत्मा का जो क्राइटेरिया है ना, ज्ञान बॉर्डर है आत्मा की, तो ज्ञान रेखा को उल्लंघन नहीं करता, माने ज्ञान की मर्यादा में आत्मा रहता है, अपने स्वभाव से वो च्युत नहीं होता। तो इसी प्रकार का श्रद्धान ये जीव को शास्त्र अभ्यास करते हुए उनको बहुत दृढ़ श्रद्धान बन जाता है। एक ये हो गया। नंबर 2, नाना शास्त्र सुनने से, नाना माने अनेक प्रकार के, है ना, जैसे पंच परमागम है ना, उनका, फिर ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी, रत्नकरंडक श्रावकाचार, है ना, योग सार, है ना, अपने परमात्मा प्रकाश इत्यादि अनेक जो शास्त्र हैं, उन अनेक शास्त्र सुनने से जिनकी बुद्धि निर्मल हुई है, ये दूसरे नंबर का बिंदु नोट करना कि अनेक प्रकार के शास्त्र सुनने से जिनकी बुद्धि निर्मल हुई है। मैं हमेशा कहती हूँ कि शास्त्र स्वाध्याय, गुरुदेव श्री कहते थे 4-5 घंटे का स्वाध्याय होना चाहिए। तो अपने जीवन में 24 घंटा मिला है, तो अपने को भी 3-4 घंटा तो निकालना चाहिए। देखो एक बात को समझना, जब तक अपने ज्ञान में स्ट्रक्चर क्लियर नहीं होगा,
यानी स्वरूप अपने ज्ञान में क्लियर नहीं होगा तो आप ध्यान में बैठोगे तो आपको मात्र कोरी कल्पना होगी और तरंगे होंगे और आपको मजा नहीं आएगा। ऐसा लगेगा कुछ हो तो नहीं रहा है, अंदर ध्यान में बैठते हैं, आत्मा की प्राप्ति करना है लेकिन कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन आपको आत्मा का स्वरूप समझ में आएगा तो आपने आगम पढ़े होंगे तो उससे आपको स्वरूप समझ में आएगा। फिर आगम से अध्यात्म में आओगे। आगम में पदार्थ की सिद्धि है और अध्यात्म से प्रयोजन की सिद्धि होती है। क्या बोला काश्मीरा बेन? आगम में पदार्थ की सिद्धि है और अध्यात्म से प्रयोजन की सिद्धि। प्रयोजन की सिद्धि होती हाँ, तो पहले पदार्थ का स्वरूप आगम से समझ लो, फिर उससे पदार्थ माने चैतन्य भी एक पदार्थ है, एक वस्तु है। फिर उससे अपन अंदर का स्वरूप अध्यात्म में प्योर अध्यात्म की बात करें तो भगवान आत्मा शुद्धात्मा अनंत गुण धर्म शक्ति का एक अभेद अखंड पिंड है। उनका जब हमने डिटेल से स्वरूप समझ लिया फिर तो मात्र उनका अनुभव करने का बाकी रह जाता है ना। दृष्टि के विषय में अपना भगवान आत्मा प्योर शुद्धात्मा, उसमें शरीर कर्म कषाय कुछ भी नहीं है ना, इन सबसे पार है। देखो समय सारजी है ना, समय सारजी शास्त्र द्रव्य कर्म नो कर्म भाव कर्म ये तीन तीन से भेद विज्ञान कराता है और अपने शुद्धात्मा की दृष्टि कराता है। जब अपन अध्यात्म शास्त्र सुनते हैं समय सारजी इत्यादि तो उससे अपने को प्योर शुद्धात्मा दृष्टि में आ जाना चाहिए। तो दोनों दोनों बातें समझना, आगम का अभ्यास करना, इससे पदार्थ को समझना, वस्तु स्वरूप को समझना और फिर प्रयोजन की सिद्धि के लिए भेद विज्ञान करके अपने आत्मा का अनुभव करना। तो ये बातें कब बनेगी? जब आप शास्त्र स्वाध्याय करोगे तो आपको क्या होगा, इससे आपको पदार्थ का स्वरूप बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, है ना। जब तक वस्तु ज्ञान में क्लियर नहीं होती ना तब तक अपने को उसमें आगे नहीं बढ़ सकते। देखो जैसे मोबाइल है, मोबाइल की क्लियरिटी अपने ज्ञान में नहीं होगी ना तो इसी मोबाइल में बहुत सारी फैसिलिटी पड़ी है। अब किसी व्यक्ति को अलार्म रखना है 4 बजे का, है ना, 4 बजे उठना है, अलार्म रखना है, लेकिन उनमें अलार्म की सिस्टम ही नहीं आती समझ में तो वो व्यक्ति 4 बजे का अलार्म कैसे रख पाएगा और 4 बजे कैसे उठ पाएगा। ये तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया, ऐसे बहुत सारी। इसी मोबाइल से आप टिकट भी बुक करा सकते हो। बोलो सुनीता जी, हो सकता है कि नहीं? हाँ दीदी। हो सकता है ना। तो लेकिन उसका सिस्टम समझ में आना चाहिए। और हमारे जैसे को कोई बोले कि आप टिकट बुक कराओ तो हमें तो कुछ आता ही नहीं है तो कैसे कराएंगे। इसीलिए एक एग्जाम्पल दिया मैंने कि मोबाइल में आप सिस्टम समझ में आता है तो हर चीज आप उसको कवर कर सकते, माने हर चीज आप उसमें कर सकते हो। इसी तरह आगम से अपने चैतन्य का स्वरूप अपने जीव तत्व का स्वरूप प्रॉपर समझ लोगे और फिर आप ध्यान में बैठोगे, फिर आप चिंतन मनन करोगे तो कुछ वस्तु हाथ में आएगी। नहीं तो कोरी कल्पना करके ऐसे आंख बंद करके बैठ जाओ तो उससे कुछ नहीं होने वाला। पदार्थ आपके देखो कोई भी चीज अपने ज्ञान में रमती है। जैसे लोक व्यवहार का दृष्टांत दे तो जैसे आपको आपको कोई किसी चीज का प्रॉपर ज्ञान होगा ना तो वो चीज आपके ज्ञान में रमती है। बोलो रमती है ना, वो चीज आपके ज्ञान में आपके पूरे उसका जो स्ट्रक्चर रहता है वो पूरा आपके ज्ञान में ख्याल में आता है। जैसे कोई व्यक्ति बिजनेस करता है, ठीक है ना, तो उसका बिजनेस का पूरा उसके ज्ञान में क्लियर होता है पिक्चर और वो पूरा उसके ज्ञान में रमता है। कैसे परचेज करना, कैसे उन क्लाइंट को कैसे समझाना, कैसे माल को खरीदना, कैसे ये करना, सारी तमाम चीजें उस व्यक्ति के ज्ञान में रहती है। तब वो व्यापारी व्यापार में सक्सेस होता है। इसी तरह शास्त्र अपने ज्ञान में रमना चाहिए। देखो मुझे आज ही विकल्प आ रहा था कि मैं ये जो आपको अभी ये अपन शास्त्र स्वाध्याय करें ना मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी का, अभी अपना 1-2 दिन में ये पूरा हो जाएगा। फिर अपन इसकी क्विज करेंगे तो आपको पूरे पहले अधिकार का पूरा विषय वस्तु आपके ज्ञान में आ जाएगा। बोलो आएगा कि नहीं? क्योंकि इतने दिन से आप कॉपी में नोट भी कर रहे हो, इसके ऊपर विचार भी कर रहे हो और जब क्विज लेंगे तो इससे आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी। तो अब कोई आपको ये कहेगा कि अरिहंत भगवान का स्वरूप कौन से अधिकार में आता है, पंच परमेष्टि भगवान का स्वरूप कौन से अधिकार में आता है, तो आप तुरंत कह दोगे कि पहले अधिकार में इसका बहुत अच्छी तरह से स्वरूप समझाया है ना।
वक्ता श्रोता का स्वरूप कहाँ आता है गिरीश भाई? तो आप स्पष्ट बता दोगे और उसकी क्वालिटी भी आपको समझ में होगी ना। थोड़ा बहुत तो अपने अंदर में जाता है ना, भले पूरा याद नहीं रहे पर थोड़ा बहुत स्वरूप आपको समझ में आया, वो आप बिल्कुल क्लियर बता भी सकते हो और आपके ज्ञान में भी वो चीज रह सकती है। तो ये मैं क्यों बता रही हूं कि नाना शास्त्र सुनने से, नाना प्रकार माने अनेक प्रकार के शास्त्र सुनने से, पढ़ने से, विचारने से बुद्धि निर्मल होती है। कई लोग ऐसा बोलते दीदी हमको शास्त्र याद नहीं रहते, शास्त्र याद नहीं रहते, ऐसी बात नहीं है। आपको सब कुछ याद रह सकता है। अरे 5 साल पुरानी बातें याद रहती है। बोलो अपने बचपन में कोई ऐसी घटना घटी होगी ना, अपन स्कूल में पढ़ते थे, वो बोलो याद रहती है कि नहीं गिरीश भाई? जी रहती है, सारी बातें याद रहती है। ऐसा तो कभी मानो ही नहीं कि मुझे कुछ याद नहीं रहता। अरे घर गृहस्थी की इतनी बातें याद रखते हो तो फिर ये शास्त्र की बातें, आगम की बातें, अपनी बातें क्यों याद नहीं रहेगी? मात्र रुचि की जरूरत है भाई। जिसको ऐसे शास्त्र स्वाध्याय का एक रुचि लग जाती है ना, वो व्यक्ति को आत्मा और देव शास्त्र गुरु के अलावा कुछ नहीं दिखता। आया समझ में? और ऐसा शास्त्र स्वाध्याय करने से बुद्धि निर्मल होती है, ज्ञान की विशुद्धि होती है और ज्ञानावरणीय कर्म का क्षेम बढ़ता जाता है। उघाड़ ज्ञान में ये सारी चीजों का निर्णय हो जाता है। बराबर, ये 2 पॉइंट हुआ। अब तीसरा पॉइंट नोट करो। व्यवहार निश्चय आदि का स्वरूप जानकर, व्यवहार निश्चय आदि का स्वरूप, कल लिखवाया था व्यवहार आदि का निश्चय। अच्छा हाँ, तो फिर भी एक बार नोट कर लो। मतलब व्यवहार निश्चय आदि का स्वरूप जानकर, यथावत निश्चय जानकर अवधारण करते हैं। यानी व्यवहार स्वरूप का निश्चय जानकर, यथावत निश्चय जानकर अवधारण करते हैं। अब इसमें थोड़ा सा अपने को समझना है। कैसे समझेंगे? व्यवहार निश्चय, बराबर। व्यवहार माने उपचार और निश्चय माने रियल, बराबर। निश्चय माने रियल, रियलिटी, और व्यवहार माने उपचार। तो इसमें क्या बताया? व्यवहार निश्चय आदि का स्वरूप भली भांति जानकर, यानी प्रॉपर जानकर, जिस अर्थ को सुनते हैं उसे यथावत निश्चय जानकर अवधारण करते हैं, यानी ग्रहण करते हैं। देखो जैसे आत्मा मरता नहीं है, ये कौन सा कथन है? निश्चय का कि व्यवहार का? निश्चय का। निश्चय का कथन है, बराबर। आत्मा मरता नहीं है, मैं तो अजर अमर अविनाशी तत्व हूं, ये निश्चय का कथन है। फिर व्यवहार में कोई कहेगा अरे तुम 4 गति में मर जाओगे, तुम आत्म कल्याण नहीं करोगे तो तुम मर जाओगे, तुम कौए कुत्ते बिल्ली की पर्याय में चल जाओगे। तो गुरुदेव कहते ना, तारा सोथा निकली जैसे, तने कोई नौकार संभळावा नहीं आवे, तू मरी जईस 84 ना चक्कर में। तो ये कौन सा कथन है? व्यवहार का। व्यवहार का कथन है। तो ये दोनों कथन सही है कि गलत है? सही है। कैसे सही है? निश्चय व्यवहार से। हाँ, व्यवहार से कहो तो वो सही है कि सही बात है, तू आत्म कल्याण नहीं करेगा तो मर जाएगा, बराबर। और निश्चय से कहे तो आत्मा मरता नहीं है। तो ये जब वक्ता कथन करता हो तो उनका एंगल समझ लेना, उनका जो अभिप्राय है उसको समझ लेना, नहीं तो उसमें फिर गड़बड़ी हो जाएगी। देखो जैसे अंकित भैया जवाब देना, आत्मा कर्मों से बंधा हुआ है, और एक वक्ता कहता है आत्मा तो सदा निर्बंध है। बताओ ये वचन को कैसे घटित करोगे अंकित भैया? निश्चय से आत्मा और कर्म अलग अलग है। हम्म व्यवहार से जब कहने में आता है कि आत्मा कर्मों से, क्योंकि उदय में जो आता है कर्मों का उदय होता है, तो व्यवहार में ऐसा कहते हैं कि कर्मों के कारण हुआ। हाँ, बहुत बढ़िया। देखो ये शास्त्र स्वाध्याय सुनने से, शास्त्र स्वाध्याय करने का फायदा है ना, कि भाई सही बात है ना कि आत्मा सदा निर्बंध है। तो जब अपन आत्मा के प्योर स्वरूप को समझते हैं तो आत्मा में कोई कर्म नहीं है, आत्मा कर्म से बंधा ही नहीं है। और जब व्यवहार से कोई कथन आता है, इसी में आएगा अभी अगला जो अपना चैप्टर होगा ना, अगला अपना अध्याय, दूसरा अधिकार, तो उसमें कर्म की अनादिपने की सिद्धि बताएंगे, कर्म का अनादिपने का बंधन कैसे होता है, सारी बातें बताएंगे। तो व्यवहार से वो बात भी सही है कि अनादि से कर्म है और अनादि से कर्म से आत्मा बंधा हुआ है। और जब आत्मा के प्योर स्वरूप की दृष्टि की बात करते हैं तो आत्मा तो सदा निर्बंध है।
तो ये कैसे समझ में आएगा? जब आपको निश्चय व्यवहार का स्वरूप आपने भली भांति समझा होगा तो आपको कहीं पर भी कंट्रोवर्सी नहीं होगी और आपको ये बात अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। बराबर, ये बात सभी को समझ में आई। अब आगे, तथा जब प्रश्न उठता है तब अति विनयवान होकर प्रश्न करते हैं। तीसरा बिंदु नोट करना, अति विनयवान होकर प्रश्न करते हैं। अगला बिंदु, अति विनयवान होकर प्रश्न करते हैं। देखो, इसमें अपनी लघुता, अपनी विनम्रता ये होना चाहिए। ये वो वाली बात आती है ना कि जब राम ने रावण को भेजा, अरे सॉरी, राम ने लक्ष्मण को भेजा रावण के पास कि इन बातों का जवाब ले आओ, तो वो जाकर के कहाँ खड़ा रह गया? पता है किसी को ये बात? नहीं दीदी, नहीं पता है, आप नहीं, वो जाकर के उनके सिर के पास खड़ा हो रह गया और कहते हैं इन बातों का जवाब दो। अब वो इतना लंबा लेक्चर नहीं अपन करेंगे, लंबी बात है वो। तो वो वहां जाकर के खड़ा रह गया, तो रावण ने कुछ भी जवाब नहीं दिया। तो जाकर के रामचंद्र जी से कहते हैं अरे वो तो बहुत घमंडी है, वो तो बिल्कुल जवाब ही नहीं दिया मेरी बातों का, मेरे प्रश्नों का। तो रामचंद्र जी ने पूछा, बेटा तू कहाँ जाकर के खड़ा रहा था? तो कहते मैं तो उनको सिर के पास खड़ा रह गया। बोले नहीं, जिस व्यक्ति से ज्ञान लेना है उनके चरण के पास जाओ। अपन बोलते ना कि किसी भी व्यक्ति का जब अपन विनय करते हैं तो उनको चरण को छूते हैं को माथे को छूते हैं? चरण को। चरण का स्पर्श करते हैं ना। तो तुम जाकर के उनके चरण के पास खड़े रहो और अति विनम्रता से पूछो कि रावण इन चीजों का मुझे जवाब चाहिए, मुझे आप इन बातों को समझाओ, तब तो आपको इसका उत्तर मिलेगा। इसी तरह यहाँ टोडरमल जी साहब कह रहे हैं अति विनयवान होकर प्रश्न पूछता है। अपने जीवन में बहुत विनय होना चाहिए, ऐसे नहीं कि अपन मतलब ऐसे एकदम से लघुता न रखें और कुछ भी पूछने लग जाएं, ऐसा नहीं होता। भले आपको वो चीज आपके ज्ञान में क्लियर भी क्यों ना हो तो भी अपने को विनयवान होकर के ही पूछना चाहिए। ये शिष्य का या श्रोता का गुण होता है। बराबर। अगला बिंदु, शास्त्र अथवा परस्पर अनेक प्रश्नोत्तर कर वस्तु का निर्णय करते हैं। ये तो ठीक है। अगला बिंदु, शास्त्र अभ्यास में अति आसक्त है। अगला बिंदु, शास्त्र अभ्यास में अति आसक्त है। अब देखना देखो, ये जो बात आई ना, अथवा परस्पर अनेक प्रश्नोत्तर कर वस्तु का निर्णय करते हैं, तो ये साधर्मी के बीच में भी चर्चा करना चाहिए, है ना। घर में पति पत्नी दो हो, दोनों को रुचि हो, तो दोनों एक दूसरे से प्रश्नोत्तर करें, आपको क्या समझ में आया, मुझे ये नहीं समझ में आया। अथवा घर में और भी साधर्मी हो, अपने घर में मेंबर हो, तो उनके साथ भी ये चर्चा करना चाहिए। न हो घर में कोई सुनने वाले, अकेले आप हो, तो जो और भी साधर्मी जो हैं अपने इस मार्ग में जुड़े हुए हैं उनसे भी चर्चा करके अपना समाधान करना चाहिए। अगला बिंदु है शास्त्र अभ्यास में अति आसक्त हैं। और नवीन श्रोता में क्या आया था? अति प्रीति पूर्वक शास्त्र सुनते हैं। और यहाँ क्या आया? शास्त्र अभ्यास में अति आसक्त हैं। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि 1 घंटा अगर शास्त्र आपने पढ़ा तो 23 घंटा उसका विचार चलना चाहिए। खाते पीते उड़ते बैठते, ऑफिस में बैठे हो, व्यापार कर रहे हो, घर में रसोई कर रहे हो, तो भी आपको वही बात चलना चाहिए कि आज जो बात आई थी, अरे ये बात तो खरेखर गजब की थी। ये कर्म निश्चय और व्यवहार का जब स्वरूप समझा तो मेरे को तो अभी तक ऐसा ही लगता था कि अपन तो कर्म से बंधे हैं, कर्म भारी है, कर्म चिकने हैं, हम तो कभी कर्म से भगवान जाने कब छूटेंगे। लेकिन निश्चय का स्वरूप जब समझाया कि आत्मा तो कर्म से बंधा नहीं है, आत्मा का प्योर स्वरूप में तो कर्म प्रवेश नहीं करते हैं, ये बात जब सुनी तो इतना अच्छा लगा। फिर वो बात उनके अंदर में 23 घंटा रमना चाहिए, खाते पीते उठते बैठते, है ना। इसका मतलब है अति आसक्त, शास्त्र अभ्यास में अति आसक्त हैं। ये शास्त्र अभ्यास सुनकर के वो इतना आसक्त हो गया, माने उनके उपयोग में वही बातें रमती हो, इसका मतलब है शास्त्र अभ्यास में अति आसक्त हैं। बराबर। अब अगला बिंदु है धर्म बुद्धि से निंद्य कार्यों के त्यागी हुए हैं। ये नोट करना। अगला बिंदु, धर्म बुद्धि से निंद्य कार्यों के त्यागी हुए हैं, ऐसे उन शास्त्रों के श्रोता होना चाहिए। अब ये धर्म बुद्धि से निंद्य कार्यों के त्यागी का क्या मतलब है, ये समझो।
धर्म बुद्धि से निंद्य कार्यों का त्यागी हुए हैं। मतलब देखो, एक बात को सुनना कि निश्चय के अतिरेक में या तो आत्मा की बातें लोग सुनने लगते हैं ना, तो अध्यात्म का अतिरेक हो जाता है व्यक्ति के जीवन में, तो वो व्यक्ति स्वच्छंदी हो जाता है। उनके जीवन में पापों का भय नहीं रहता। आज स्वच्छंदी व्यक्ति की बात कर रही हूं मैं, जो प्रॉपर अभ्यास करते हैं, प्रॉपर आत्मा को समझते हैं, उसकी बात नहीं है। यहाँ जो टोडरमल जी साहब कह रहे हैं ना, धर्म बुद्धि से, तो उनको ये लगता है हम तो धर्म कर रहे हैं और धर्म बुद्धि हमारे में आ गई है, माने धर्म कार्य प्रॉपर हो रहा है, और वो व्यक्ति निंद्य कार्यों का त्यागी होना चाहिए। तो पहले निंद्य कार्य कौन से होते हैं वो समझो। जमीन कंद खाना ये निंद्य कार्य है। अपन जैन हैं, मुमुक्षु कहलाते हैं। जैन में भी अपन मुमुक्षु, प्योर क्वालिटी अपनी अलग है। आया समझ में? तो वो व्यक्ति जमीन कंद खावे, रात्रि भोजन करे, कुशील का सेवन करे, सप्त व्यसन का सेवन करे, अन्याय अनीति अभक्ष का सेवन करे, ये सब काम अगर करते हो तो वो लोक निंद्य कार्य है। बोलो, ये कार्य अपने जीवन में होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। आप कहोगे दीदी ये कोई चीज हमारे जीवन में नहीं है, न हम कुशील का सेवन करते हैं, न हम रात्रि भोजन करते हैं, न हम जमीन कंद खाते हैं, न हम कुशील का सेवन करते हैं, न सप्त व्यसन करते हैं। लेकिन एक बात को समझना कि वर्तमान में अन्याय अनीति वाला जीवन अपना बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और स्थूल अभक्ष का भी अपने जीवन में त्याग होना चाहिए। ख्याल में आया? देखो, कोई व्यक्ति ये कहे कि हम दीदी हमारी थोड़ी मजबूरी है, हमको रात को नहीं खाना चाहिए, परंतु हमारा कार्य ही ऐसा है, हमारा बिजनेस ऐसा है कि हमें रात को खाना पड़ता है, तो मालूम उसके लिए गुरुदेव श्री ने कहा था ऐसी नौकरी छोड़ दो। ऐसा बोला था गुरुदेव ने एक भाई को, ऐसी नौकरी छोड़ दो ना भाई, तुम्हें दाल रोटी मिल रही है ना तो शांति से बैठो, और ऐसी नौकरी भी नहीं करना कि जिसमें आपको रात्रि भोजन का सेवन करना पड़े। और आज के समय में अगर कहें तो बिल्डर की जो लाइन है, कई ऐसे अपने जैन बिल्डर होंगे कि जो कई व्यक्तियों के पैसे वापिस नहीं कर पा रहे हैं, है ना। किसी ने ऐसा भी सुनने में आता है, किसी ने अपना ब्लॉक वो करा लिया हो, बुक करा लिया हो, और फिर वो बिल्डर का काम ऐसा अधूरा पड़ा है, वो बेचारे अपने पसीने के पैसे कमा करके वो नोट कराया हो, बुक कराया हो, अब वो व्यक्ति के 40 लाख 50 लाख जो भी उनका हो, वो पैसे उनको वापिस नहीं कर रहे हैं, फोन नहीं उठा रहे हैं, फोन करते हैं तो फोन नहीं उठाते हैं, अगर कभी उठा लिया तो कहते मेरे पास कोई व्यवस्था नहीं है। तो ये वास्तव में अन्याय अनीति है। आप उनको, आपका तो सारा कार्य प्रॉपर चल रहा है, आपके घर में 4 गाड़ी भी खड़ी है, आपका सब कुछ चल रहा है, तो उन व्यक्ति को आपको 25% तो देना ही चाहिए। अगर ये नहीं देते हैं तो ये अन्याय अनीति का फल लगेगा। आया समझ में? ये बात को भी प्रॉपर समझना चाहिए। ये मेरे कानों में बातें आती है इस प्रकार की, तब हमें लगता है कि अपन मुमुक्षु होकर के भी अपने जीवन में ऐसी अनीति नहीं होना चाहिए। ख्याल में आया? होता कोरोना के टाइम में। हाँ, लेकिन 25% क्यों, 100% देना चाहिए, ऐसे थोड़ी है। नहीं, देना तो 100% चाहिए, परंतु जब तक वो व्यवस्था नहीं बने, वो पूरी व्यवस्था नहीं बने, तब तक उनकी आजीविका का साधन तो देना पड़े ना भाई। तो इसीलिए वो कहते हैं कि 25% अभी दे दो उनको, बाद में जब अपनी व्यवस्था बने तब उनका पूरा कार्य आप कर देना। मैं ये वे में बोल रही हूँ, बराबर। तो कहने का मतलब क्या है कि ये सारे लोक निंद्य कार्य होंगे। मालूम, फिर वो मुमुक्षु, अभी अपन पंच कल्याणक में जाएंगे ना, अपने सोनगढ़ में, तो वहां कदाचित कोई व्यक्ति ऐसे मिल जाएंगे ना, तो वहां उनकी बातें होने लगेगी। देखो देखो, इतने धर्मात्मा होकर के फिरते हैं, इतना चढ़ावा लेते हैं, इतनी बोलियां लेते हैं, परंतु हमारा तो ये कार्य कर ही नहीं दे रहे, हमारे तो पैसे वापिस नहीं कर रहे हैं। तो इस प्रकार की लोक निंद्य कार्य अपने जीवन में नहीं होना चाहिए। मैं तो एक आपको एग्जाम्पल के रूप में समझाया, ठीक है? आया सभी को समझ में? लेकिन इसमें देखो, तो सही लिखा है ना कि धर्म बुद्धि से निंद्य कार्यों के त्यागी हुए हैं, माने हाँ, निंद्य कार्य नहीं करते हैं। निंद्य कार्य नहीं करते हैं, लेकिन अपने जीवन में अगर ऐसा हो तो उसको छोड़ देना चाहिए। बराबर। ये
ये तो अच्छा लिखा है कि धर्म बुद्धि से निंद्य कार्यों के त्यागी हुए हैं, नहींतर तो वो श्रोता भी नहीं कहलाएंगे। लेकिन मैं इससे अपोजिट बात करती हूँ कि अपने जीवन में अगर ऐसा कोई भी कार्य हो तो उन कार्यों का त्यागी होना चाहिए, नहीं करना चाहिए। यहाँ तो प्रॉपर लिखा है, लेकिन अपने जीवन में श्रोता का स्वरूप कैसा होना चाहिए, अपना ऑब्जर्वेशन करके ये बात को ध्यान में लेना चाहिए। ऐसे उन शास्त्रों के श्रोता होना चाहिए। अब श्रोता के विशेष लक्षण की बात करते हैं। देखो पंडित साहब ने धर्म बुद्धि को समझाइए ना दीदी एक बार। धर्म धर्म, बुद्धि, हाँ ये धर्म बुद्धि का मीनिंग ये है, धर्म बुद्धि से निंद्य कार्यों के त्यागी हुए हैं। माने जो व्यक्ति धर्म का स्वरूप समझ करके बैठा है, धर्म का स्वरूप माने जैसे अपन जैन हैं, अपन मुमुक्षु हैं, अपन आत्मार्थी हैं और अपन धर्म का स्वरूप समझ रहे हैं, तो हमारी धर्म बुद्धि से मतलब अपने जैन आमनाय में कौन कौन सी चीजें नहीं चलती उसको कहेंगे धर्म बुद्धि। जैसे आलू खाना, रात्रि भोजन करना, सप्त व्यसन का सेवन करना, ये अपने को अपने मार्ग में चलता है, जैन के उसमें चलता है? नहीं चलता है ना। तो हम तो ऐसे ऐसे आत्मार्थी बन करके बैठे हैं, हम इस प्रकार के कल्चर में आए हुए हैं, ऐसे वातावरण में रह रहे हैं, तो फिर हमको ये सारी चीजों का त्याग होना चाहिए। यहाँ तो पंडित साहब ने ऐसे श्रोता का स्वरूप बताया है कि धर्म बुद्धि से, यानी अपने जीवन में अगर हम धर्म को धारण कर रहे हैं, स्वरूप समझ रहे हैं, हम आत्मार्थी बन करके बैठे हैं, उसको कहते हैं धर्म बुद्धि। ऐसा धर्म बुद्धि से जो अपने जीवन में अप्लाई कर रहा है वो चीज को, वो व्यक्ति के जीवन में ये सारी चीजों का त्याग होना चाहिए। बराबर आया समझ में प्रेमलता जी? जी। अब आगे देखो, श्रोताओं के विशेष लक्षण ऐसे हैं। क्या है विशेष लक्षण? यदि उसे कुछ व्याकरण, न्याय आदि का तथा बड़े जैन शास्त्रों का ज्ञान हो तो श्रोतापना विशेष शोभा देता है। वाह, नंबर 1 नोट करना, व्याकरण, न्याय आदि का तथा बड़े जैन शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान होना चाहिए माने अगर हो तो श्रोतापना विशेष शोभा देता है। बड़े देखो, अपन कहते ना कि कोई व्यक्ति अच्छा पढ़ा लिखा है, लड़का कोई अच्छा विद्यार्थी है, लेकिन वो विद्यार्थी का किसी सब्जेक्ट के ऊपर वो विद्यार्थी ने अच्छी मास्टरी की हो तो उनको वो चीज ज्यादा शोभा देती है, माने वो उसमें एक्सपर्ट हो जाता है ना। तो वो व्यक्ति समाज में भी उसको नाम अच्छा मिलता है और अपने लाइफ में भी वो व्यक्ति अच्छी तरह से अपने ज्ञान का उपयोग कर सकता है। बराबर। तो क्या बताया? व्याकरण, न्याय आदि का तथा बड़े जैन शास्त्रों का ज्ञान हो तो श्रोतापना विशेष शोभा देता है। जैसे जैसे रत्न करंडक श्रावक आचार्य जी के रचयिता कौन है? मनभद्र आचार्य। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, समंत भद्र आचार्य। और टीका लिखने वाले कौन? टीका लिखने वाले एक का नाम आया तो दूसरा गायब हो गया। टीका का खासकी वाला ना, सुखचंद जी, सदा सुखदास जी। सदा सुखदास जी। हाँ, सदा सुखदास जी, बराबर। तो समंत भद्र आचार्य है ना, उनकी की क्वालिटी थी, वो वाद विवाद करने में अति निपुण थे। वाद विवाद का मतलब कोई व्यक्ति अन्य दर्शन का आया और उन्हें जैन धर्म के बारे में, जैन दर्शन के बारे में वो व्यक्ति को नहीं समझ में आता है, विवाद करने आया, तो वो वाद विवाद करने में खुद लिखते हैं, मैं सिंह की तरह खड़ा हूं, मैं गर्जना करता हूं, आवो जैन दर्शन को मैं अच्छी तरह से समझा सकता हूं। तो वो उनकी क्वालिटी थी। तो इसी तरह से यहाँ कहते हैं कि शास्त्र में जो व्यक्ति न्याय आदि का उसको ज्ञान हो, शास्त्र में निपुण हो, तो वो व्यक्ति का श्रोतापना विशेष शोभा देता है। बराबर। अपने को भी थोड़ा बहुत इसका ज्ञान होना चाहिए, कम से कम शास्त्र का ज्ञान तो अपने को प्रॉपर करना चाहिए। बराबर। आगे बढ़ेंगे दूसरे नंबर का, तथा ऐसा भी श्रोता हो किंतु उसे आत्मज्ञान न हुआ हो तो उपदेश का मर्म नहीं समझ सके।
इसलिए जो आत्मज्ञान द्वारा स्वरूप का आस्वादी हुआ हो, दूसरे में आत्मज्ञानी होना चाहिए। दूसरा बिंदु नोट करना, आत्मज्ञानी होना चाहिए। देखो, अगर वक्ता भी आत्मज्ञानी हो और श्रोता भी आत्मज्ञानी हो तो बहुत मजा आ जाएगा। क्यों? क्योंकि वो अंदर की चीज को भी अच्छे से पकड़ पाएगा। लेकिन वो वक्ता भी आत्मज्ञानी ना हो और श्रोता भी आत्मज्ञानी ना हो तो मात्र क्षयोपशम के दौर में चला जाएगा और शास्त्रों की अनेक प्रकार की चर्चा करके वो व्यक्ति रह जाएगा। जैसे एग्जाम्पल कि रसगुल्ले के बारे में बहुत कुछ चर्चा कर ली, लेकिन रसगुल्ला नहीं खाया तो पेट भरेगा? नहीं। नहीं ना। लेकिन रसगुल्ला भी बनाया और रसगुल्ले का टेस्ट भी लिया, मैंने वो खाया भी, तो कितना अच्छा लगेगा। हमें रसगुल्ले की रेसिपी भी मालूम है, हमने रसगुल्ला बनाया भी है और रसगुल्ला खाया भी है। तो बोलो काश्मीरा बेन, तब तृप्ति होगी कि अकेली चर्चा करने से? नहीं, ये सब करने के बाद तृप्ति होगी, बनाने के हाँ, बाद, खाने के बाद। खाने के बाद ना। इसी तरह शास्त्र स्वाध्याय सुनने से, शास्त्र स्वाध्याय करने से, चर्चा आदि करने से, इतने मात्र से नहीं पर पूरा पैकेज, शास्त्र स्वाध्याय भी करना, शास्त्र स्वाध्याय भी सुनना और उसके आगे चिंतन मनन करके निर्णय भी करना और अनुभव करके पेट भर लेना, तृप्त हो जाना, फिर अपन इसकी चर्चा करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। ये यहाँ पर टोडरमल जी साहब कहते हैं कि वो आत्मज्ञानी श्रोता होना चाहिए। तो अपना फर्ज बनता है कि हम जल्दी से जल्दी आत्मज्ञान को प्राप्त करें, इस प्रकार की रुचि अपने जीवन में रखें तो जल्दी से कार्य बन जाएगा। बराबर। और आगे क्या बताया कि आत्मज्ञान द्वारा स्वरूप का आस्वादी हुआ है, वह जिन धर्म के रहस्य का श्रोता है। ये तो हो गई बात। वो नहीं तर मालूम क्या होगा, आत्मज्ञानी नहीं होगा ना तो उपदेश को प्रॉपर समझ नहीं पाएगा। क्षयोपशम में तो बिठा लेगा, लेकिन अंदर से जो चीज समझ में आनी चाहिए ना वो उनको नहीं आएगी, क्योंकि आत्मा अनुभव नहीं किया है। आत्मा अनुभव करने वाले व्यक्ति तृप्त होता है, उनको फिर कोई भी चीज भले क्षयोपशम अल्प हो उसकी बात नहीं है, पर अंदर की चीज उनको अनुभव में आ गई ना तो वो व्यक्ति मोक्ष मार्ग में एंट्री कर लेता है। देखो, एक बात को समझना, जरूरी नहीं है आत्मज्ञानी व्यक्ति का क्षयोपशम तीव्र हो, ये कोई जरूरी नहीं है। शिवभूति मुनिराज क्या प्राप्त कर लिया? केवल ज्ञान। केवल ज्ञान। ज्ञान कितना था? गुरु ने मंत्र दिया वो भी याद नहीं रहता था, मारुष मातुष इतना भी मंत्र याद नहीं रहता था। और जब उनको वो बाई मिली और मांस तुष भिन्नम कर रही थी, उड़द की दाल और छिलका अलग कर रही थी, इतने में तो उनको ये समझ में आया, बाप रे बाप, ये मंत्र तो मेरे गुरु ने दिया था। अच्छा, ये शरीर अलग है और आत्मा अलग है, राग अलग है और आत्मा अलग है। और अंदर में चढ़ गए अपने ध्यान में और अंतर्मुखी होकर के उपयोग लगाया स्वभाव में, अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान की प्राप्ति कर ली। इतना चमत्कार चैतन्य का है प्रभु। ज्यादा ज्ञान नहीं हो तो अफसोस नहीं करना, पर जितना ज्ञान है उतने ज्ञान को अपने अपने आत्मा में लगाना। गुरुदेव श्री क्या कहते थे मालूम? ज्ञान थोड़ू हो तो चाल से, पर ज्ञान अवड़ू नहीं चाले। गिरीश भाई क्या बोला? ज्ञान थोड़ो हो तो चाले पण अवड़ो नहीं होवो चाहिए। अवड़ू ना चाले, अज्ञान भर्यु ज्ञान वो आपको तकलीफ दे देगा। ज्ञान थोड़ा हो तो चलेगा लेकिन सम्यक होना चाहिए। तो अपने को आगम ज्ञान भी भले इतना ना हो ज्यादा, पर प्रॉपर हो और प्रयोजनभूत ज्ञान हो तो उससे भी जीव को आत्मा की प्राप्ति हो सकती है। वो किसके लिए? जिसका क्षयोपशम मंद हो उसके लिए बात है। अच्छा क्षयोपशम हो वो तो कर सकता है। बराबर। तो क्या बात चली अभी आगे कि आत्मज्ञान के द्वारा वो व्यक्ति स्वरूप का आस्वादी होता है और जैन धर्म के रहस्य के श्रोता है। अब तीसरा बिंदु, तथा जो अतिशयवंत बुद्धि से अथवा अवधि मन पर्याय से संयुक्त हो तो उसे महान श्रोता जानना। ये बिंदु नोट करना, अतिशयवंत बुद्धि से अथवा अवधि मन पर्याय ज्ञान से संयुक्त हो वो महान श्रोता जानना। अतिशयवंत बुद्धि किसको कहेंगे? कौन व्यक्ति आएगा इसमें? अतिशयवंत बुद्धि के धारक।
भारिल जी आएंगे तत्व चिंतक। गणधर आदि, गणधर। हाँ, बहुत बढ़िया। अपन तो भारिल जी को लेते हैं, ये तो अभी की बात है। भारिल जी भी अतिशयवंत बुद्धि में वो तार्किक विद्वान थे, लेकिन अतिशयवंत बुद्धि में गणधर भगवान, है ना। भारिल जी भी उसके सामने कुछ नहीं भाई। गणधर भगवान, गणधर भगवान 4 ज्ञान के धनी और द्वादशांग के ज्ञाता, है ना। ये आप अभी के समय के लिए बात कर रहे हो तो ठीक है। भारिल जी भी बहुत अपने दादा तार्किक विद्वान थे, बहुत ही कहना चाहिए कि गुरुदेव श्री की जो धारा चलाई उसमें बिल्कुल भी दोहराए नहीं है कि उन्होंने कितने विद्यार्थियों को तैयार किया है। वो बुद्धि के धनी तो थे। यहाँ अतिशयवंत बुद्धि में गणधर भगवान को लिया है। किसको लिया प्रेमलता जी? गणधर भगवान। गणधर भगवान अतिशयवंत बुद्धि के धारी अथवा अवधि मन पर्यव से संयुक्त हो। अब बोलो, अवधि मन पर्यव ज्ञानी भी अभी नहीं दिखते वर्तमान काल में, कोई अवधि ज्ञानी मन पर्यव ज्ञानी नहीं दिखते। तो अवधि मन पर्यव ज्ञानी के धारी वो महान श्रोता है, वो उत्कृष्ट श्रोता है। देखो गणधर भगवान है ना, गणधर भगवान, उनको अतिशयवंत बुद्धि भी है और मन पर्यव ज्ञान भी है। और वो जो कॉमन मुनिराज होते हैं वो अवधि ज्ञानी और मना पर्यव ज्ञानी होते हैं, परंतु उनको द्वादशांग का ज्ञान नहीं भी हो, जरूरी नहीं है। लेकिन गणधर भगवान द्वादशांग के भी ज्ञाता होते हैं और मना पर्यव ज्ञान भी होता है। काश्मीरा बेन, पॉइंट समझ में आया? हाँ दीदी, हाँ आया आया। क्या आया? मतलब गणधर गणधर भगवान को अतिशयवंत बुद्धि वाले भी होते हैं और उनको हाँ, मन पर ज्ञान भी होता है। ये होता है, माने अतिशयवंत बुद्धि में द्वादशांग का ज्ञान भी होता है और 4 ज्ञान के धनी भी होते हैं गणधर भगवान। और बाकी कॉमन कोई मुनिराज हो तो वो मना प्रयोग ज्ञान के धारी हो सकते हैं, परंतु द्वादशांग प्लस मना प्रयोग ज्ञान यानी 4 ज्ञान के धनी, ये इसको कहेंगे गणधर भगवान। अब सुनो, ये गणधर भगवान भगवान की वाणी कैसे सुनते हैं? गुरुदेव कहते गलुड़ियानी जेम आवीने बेसी जाय छे। सर्वज्ञ भगवानी वाणी सांभळवा माटे 4 ज्ञान के धनी। आप विचार तो करो, अपने को तो कभी ऐसा लगता है आज एक दिन क्लास की छुट्टी कर दो, दीदी तो सुना ही रहे हैं, रोज ही सुना रहे हैं, नहीं तो फिर अपन तो यूट्यूब पे सुन लेंगे, अपने पास तो फैसिलिटी है, मोबाइल में आ जाएगा, अपन तो सुन लेंगे। लेकिन यहाँ गणधर भगवान को कंटाला नहीं आता, रोज रोज भगवान की वाणी सुनते हैं। महावीर भगवान का 30 साल तक उनका समोसरण चला और गणधर गौतम गणधर वो रोज वाणी सुनने जाते हैं। इससे क्या हमको समझना चाहिए? हमें प्रमाद नहीं करना चाहिए। मैं मेरी क्लास के लिए नहीं कह रही हूँ, कहीं पर भी आप शास्त्र स्वाध्याय में गुरुदेव की सीडी सुनते हो, कोई विद्वानों का प्रवचन सुनते हो, आप अपना पर्सनल स्वाध्याय करते हो, तो उसमें प्रमाद नहीं करना चाहिए। बराबर? ये बात समझ में आई? तो ये क्या बताया? ये बताया कि विशेष लक्षण श्रोता के क्या होते हैं। अब तीन तरह के और श्रोता की चर्चा इसमें आई है। 3 तरह के श्रोता, नोट करना, 3 तरह के श्रोता। नंबर 1, बताओ कैसी कैसी क्वालिटी दिमाग में आई होगी पंडित साहब को जो अपने सामने रखे हैं। नंबर 1, अब और 3 प्रकार के श्रोता बताते हैं। पुनश्च शास्त्र सुनने से हमारा भला होगा, ऐसी बुद्धि से जो शास्त्र सुनते हैं परंतु ज्ञान की मंदता से विशेष समझ नहीं पाते, उनको पुण्यबंध होता है। सुनो, आप क्या नोट करोगे? नंबर 1, शास्त्र सुनने से भला होगा, शास्त्र सुनने से भला होगा, परंतु ज्ञान की मंदता से, किसकी मंदता? ज्ञान की मंदता से विशेष समझ नहीं पाते, उनको पुण्यबंध होगा। है ना? क्योंकि शास्त्र तो सुनता है, वो जीव शास्त्र तो सुनता है, परंतु ज्ञान की मंदता है ना, ज्ञान का क्षेत्रफल ज्यादा नहीं है उसका, तो क्या होगा? उनको पुण्यबंध होगा। देखो थोड़ा तो ज्ञान का क्षेत्रफल होना चाहिए, नहीं तो ये चीज अपने अंदर में जो अपने उपयोग में जो वो रमना चाहिए ना, वो विषय रमता नहीं है, तो वो व्यक्ति बेचारा ज्यादा कर नहीं पाता। जैसे ये शिवभूति मुनिराज का ज्ञान खिल गया था, मालूम? वो जब ज्ञान अने राग जुदा छे ने शरीर अने आत्मा जुदा छे, ये जब उनको समझ में आया ना, तो फिर उनका ज्ञान का उगाड़ भी हो गया, अंदर में उपयोग उसका रम गया, और फिर आत्मज्ञान की प्राप्ति तो हुई, केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। तो थोड़ा यहाँ पर ज्ञान की मंदता हो तो विशेष नहीं समझ पाता वो जीव, तो उनको पुण्यबंध होता है।
नंबर दो, कुल प्रवृत्ति से अथवा पद्धति बुद्धि से, कुल प्रवृत्ति से अथवा पद्धति बुद्धि से अथवा सहज योग बनने से शास्त्र सुनते हैं परंतु कुछ अवधारण नहीं करते। 3 बातें हैं, कुल प्रवृत्ति से, पद्धति बुद्धि से अथवा सहज योग से शास्त्र सुनते हैं परंतु अंतर में अवधारण नहीं करते। तो उसको क्या होगा? तो पंडित साहब लिखते हैं कदाचित पुण्य बंद होता है और कदाचित पाप बंद होता है। पुण्य भी बंधेगा और पाप भी बंधेगा। अब देखो, अपना समय तो हो रहा है, कल इसकी चर्चा करेंगे तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन मालूम, इसमें आपको ये समझना है, कुल प्रवृत्ति से इसका मतलब क्या है? हमारी परंपरा, हमारे दादा करते थे इसलिए हमें प्रवचन सुनना है, हमारे परदादा भी ऐसा करते थे, हमारी तो कुल की रीति ऐसी है, हम तो रोज मंदिर जाते हैं, हम तो रोज प्रवचन में जाते हैं। ये कुल परंपरा आया समझ में? ये कुल प्रवृत्ति। फिर पद्धति बुद्धि से, पद्धति बुद्धि माने एक वो बना लिया, जैसे जिनवाणी विराजमान करना, फिर उनको अष्टांग नमस्कार करना, है ना, फिर वो विनय करना जिनवाणी की, तो ये सबको कहेंगे पद्धति बुद्धि। अपन जैसे जिनवाणी विराजमान करते हैं, है ना, फिर वो जिनवाणी को ढोक देते हैं, फिर प्रवचन में बैठते हैं, सुनते हैं, तो इसको कहेंगे पद्धति बुद्धि। हमारी ऐसी पद्धति है, हम जिनवाणी विराजमान करते हैं, जिनवाणी को ढोक देते हैं, फिर उनका विनय करते हैं, फिर हम प्रवचन प्रारंभ करते हैं, इसको कहेंगे पद्धति बुद्धि। और तीसरा, सहज योग से, कोई अंदर में वो नहीं था, प्लानिंग नहीं था, सहज योग बन गया और वो व्यक्ति वाणी सुन लिया। कैसे बनता है? बहुत बनता है सहज योग। जैसे आप किसी के घर पे मेहमान बन करके गए और वो मुमुक्षु थे, तो वो तो गुरुदेव श्री की सीढ़ी सुन रहे थे, तो आप भी उनके साथ सीढ़ी सुनने बैठ गए। अथवा किसी के सादड़ी में आप गए, बैठक में गए, टीए की बैठक होती है ना, 3 दिन हो जाते हैं, तो वहां बैठक में गए, तो कोई विद्वान का प्रवचन था वहां पर, तो आप सहज योग से वहां बैठ गए और वो प्रवचन सुन लिया है। आप किसी साधर्मी को मिलने गए, वो मोबाइल में किसी की क्लास सुन रहे थे, किसी विद्वान का प्रवचन सुन रहे थे, तो वहां जाकर के उनका तो नियम है कि ये पूरा प्रवचन होगा फिर मैं आपसे बात करता हूँ, तो आप वहां जाकर के बैठ गए और वो मोबाइल में जो सुन रहे थे और आपने भी सुन लिए। लेकिन ये सब क्या है? सहज योग बन गया। वो व्यक्ति ने अंदर में कोई ऐसी बुद्धिपूर्वक सुनने का नहीं परिणाम किए थे। तो इससे क्या होगा? ये कहते हैं कि इस प्रकार के जो शास्त्र वगैरह सुनते हैं, उसमें शास्त्र तो सुन लिया परंतु कुछ अवधारण नहीं करते, तो उस व्यक्ति को कदाचित पुण्य बंद होगा और कदाचित पाप बंद होगा। अंदर में आकुलता करता होगा कि कहाँ पल्ले पड़ गए, ऐसा पता होता तो इस समय पे आते भी नहीं, है ना, ऐसा परिणाम हो जाएगा तो पाप बंद होगा, और ऐसा परिणाम नहीं होगा तो थोड़ा बहुत पुण्य भी बंद जाएगा। ये बात समझ में आई सभी को? 3 बात, कुल हाँ। प्रवृत्ति से, पद्धति बुद्धि से और सहज योग बनने से। तो इसमें 2 बात बताई, पुण्य बंद भी होगा और पाप बंद भी होगा, जैसे आपके परिणाम। बराबर? अक्षा बेटा, आपको समझ में आ रहा है? हाँ हाँ, ठीक है। अगर अब तीसरा, मद मत्सर भाव से जो शास्त्र सुनते हैं अथवा तर्क करने का ही जिनका प्रयोजन है, मद मत्सर अहंकार से जो शास्त्र सुनते हैं, अथवा ईर्ष्या से कोई व्यक्ति आते हैं, हमको तो मतलब ये थोड़ी क्वालिटी अच्छी नहीं है। अहंकार लेकर के, ईर्ष्या भाव लेकर के कोई व्यक्ति शास्त्र सुनते हो, अथवा तर्क करने का ही जिनका प्रयोजन, हम तो तर्क करेंगे, इसका ये बताओ, इसका ये बताओ, ये कैसे अग्नि उष्ण है तो कैसे, ये कोई तर्क है? अरे वो तो स्वभाव है उसका। इस तरह से कोई व्यक्ति ऐसा तर्क लेकर के आवे तो वो व्यक्ति का अभिप्राय सही नहीं है। और आगे बताया, महंतता के हेतु अथवा किसी लोभाधिक प्रयोजन के हेतु से शास्त्र सुनते हैं। महंतता, मैं बहुत बड़ा हूं, मैं तो बहुत संघ का ट्रस्टी हूं, अध्यक्ष हूं, प्रमुख हूं, ऐसी महंतता लेकर के, पैसे का अहम लेकर के, किसी भी प्रकार से अपना बड़ा पद लेकर के अगर वो व्यक्ति सुनता है तो वो ठीक नहीं है।
और लोभाधिक प्रयोजन के हेतु से। लोभाधिक प्रयोजन का हेतु मतलब कि हम क्लास सुनेंगे अथवा हम प्रवचन सुनने जाएंगे और वहां पर विद्वान हमारा नाम लेंगे तो उनको नाम का भी लोभ रहता है ना, नाम का भी लोभ रहता है कि जैसे किसी व्यक्ति का 2-4 बार नाम ले लिया तो वो खुश हो जाता है, देखो हमारा नाम आता है, प्रवचन में हमारा नाम आता है। अरे भाई, क्या नाम और क्या गाम और क्या ठाम, ये कुछ भी तुम्हारा नहीं है। परंतु इस प्रकार का लोभ अंदर में रहता हो और इस तरह से शास्त्र सुनते हैं तो वो शास्त्र सुनते तो हैं, शास्त्र सुहाता नहीं है, वो शास्त्र अंदर में उतरते नहीं है। ऐसे श्रोताओं को केवल पाप बंद ही होता है। ये आया समझ में लास्ट वाला बिंदु? जी हाँ दीदी। किरण बेन, आया ना? मद मस्तर भाव से सुनना, फिर तर्क करना, ये सारी एक में नोट कर लेना। मद मत्सर भाव से सुनना, तर्क इत्यादि करना, महंतता से हेतु से सुनना और लोभादि प्रयोजन के हेतु से सुनना, तो वो शास्त्र सुन तो लेगा लेकिन अकेला पाप बंद होगा, उसको पुण्य का भी बंद नहीं होता है। इसीलिए ये श्रोता पंडित साहब जो बता रहे हैं कि ऐसा श्रोता पाप बंद ही करता है। तो इस तरह से श्रोताओं का स्वरूप जानना, इस प्रकार यथासंभव सीखना, सिखाना आदि जिनको पाया जाए उनका भी स्वरूप जानना। इस तरह से कोई सिखाते हो, कोई समझाते हो, उनको भी ये सारी बातों को ध्यान में रखना चाहिए और ऐसा स्वरूप उनको समझना चाहिए। इस प्रकार शास्त्र का तथा वक्ता श्रोता का स्वरूप कहा। सो उचित शास्त्र को उचित वक्ता होकर वांचना, ये लाइन बहुत मार्मिक है। उचित शास्त्र को उचित वक्ता होकर वांचना और उचित श्रोता होकर सुनना योग्य है। ये तो बिल्कुल आपकी कॉपी में अंडरलाइन कर लेना। उचित शास्त्र, उचित वक्ता और उचित श्रोता है। तो अपने को ये तीनों बातें देखो, अपने को उचित शास्त्र मिल गए हैं, अपन उचित वक्ता बनने का प्रयास करें अगर वक्ता हो तो, और नहीं हो तो श्रोता है तो उचित श्रोता बन करके हम सुने। तो इस प्रकार से ये वक्ता श्रोता के स्वरूप की चर्चा आज समापन होती है। अब कल अपन मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ की सार्थकता, ये अंतिम बिंदु है, ये पूरा करके मुझे लगता है शनिवार तक ये पूरा भी हो जाए और अपनी क्विज भी हो जाए, ऐसा प्रयास हम करेंगे। और फिर गुरुवार से हम दूसरे अधिकार का प्रारंभ करेंगे। बराबर? आप लोगों को ये श्रोताओं का स्वरूप समझ में आया होगा। अपने जीवन में इतनी सुंदर तरीके से शास्त्र स्वाध्याय करें, अपने श्रोता की क्वालिटी अपने में डेवलप करें और जो अपने में अवगुण हो, दोष हो, उसको निकाल दें, अच्छे श्रोता बने, पात्र बने और भगवान की वाणी अपने अंदर में उतारे और उससे रत्न त्रय को प्राप्त करे। इस मंगल भावना के साथ बात को विराम देती हूँ। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। अरे अंकित भैया काय उत्सर्ग कराइए। ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झाणं नमो लय सवसाहुणं नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झाणं नमो लय सवसाहुणं नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झाणं नमो लय सवसाहुणं नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झाणं नमो लय सवसाहुणं नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झाणं नमो लय सवसाहुणं नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झाणं नमो लय सवसाहुणं नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झाणं नमो लय सवसाहुणं नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झाणं नमो लय सवसाहुणं नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झाणं नमो लय सवसाहुणं नमो ओरियंताणं। बोलो अंतर्मुख मुद्राधारी सर्वजिनेन्द्र भगवान की जय हो। नित्य बोधिनी द्वादश सांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। 3 कम 9 करोड़ सर्वे वितरागी महामुनि राजों की जय हो। परम अहिंसामय वितरागी जैन धर्म की जय हो। सभी को जय जिनेन्द्र। जय दीदी हाँ बोलिए।